मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक राज के लिए सावधान करने आई हूँ, क्योंकि वह राज्य शीघ्र ही सबके सामने आ सकता है। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि कोई ऐसी बात जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने हृदय में ही उस बात को छुपा कर रखो, और तुम्हारे जीवन पर सबसे ज्यादा बात का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए और वह बात ना तुम किसी के साथ साझा करना चाहते हो और ना ही यह चाहते हो कि वह किसी को पता चले। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से वह बात सबके सामने आ जाए, तो तुम्हारे हृदय को जितना कष्ट होगा उतना किसी के हृदय को कष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसका कारण ये है, जिस बात से हमारे जीवन में कुछ लोगों के नजर बदलने लगे, अर्थात उनका देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाए। हमें देखने के लिए उस बात को हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, और यदि वह बात ऐसे में किसी के सामने आ जाए तो इससे ज्यादा हमारे लिए और कोई बुरी बात नहीं हो सकती, बल्कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ और बताने आई हूँ कि वह कौन सी बात है जो सबके सामने आ सकती है और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना है। इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, तभी तुम समझ पाओगे कि उस बात के लिए तुम्हें क्या करना है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, तुम केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि ऐसा लिखने से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार हम बहुत सारी बातों से डरना प्रारंभ कर देते हैं। जो बातें हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं, या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हम किसी को ना तो कह सकते हैं और ना ही कहना चाहते। कई बार वह बातें हमारे सामने आकर दूसरे के मुख से खड़ी हो जाती है, अर्थात वह बातें जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है और तीसरा व्यक्ति तुम्हें उस बात को पुनः बोलता है, तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज्यादा ठेस लगती है और तुम्हारा मान सम्मान गिरने लगता है। उस समय जो हालत तुम्हारी होती है वह कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मान सम्मान घटने से इंसान के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में व्यक्ति चिंताओं में डूब जाता है। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, केवल उस बात को ध्यान रखो और इस बात को ध्यान रखो कि 5 तरह से तुम्हारा मान सम्मान जा सकता है, और 5 बातें ऐसी हैं जो कि इंसान सबसे छुपा रखना चाहता है। सबसे पहली बात कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारा हृदय किसी को चाहना प्रारंभ कर देता है और तुम संसार के डर से उस व्यक्ति के बारे में ना तो किसी को कह पाते हो और ना ही कहना चाहते हो, क्योंकि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे यह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और तुम इसे इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते कि यदि तुमने किसी और के समक्ष यह बातें कही तो निश्चित ही उस व्यक्ति को, और तुम इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते हो कि जीवन में यदि तुमने कोई ऐसी बात बोली कि वह व्यक्ति तुम्हारी वजह से बदनाम हो जाए, तो निश्चित ही तुम्हारे लिए यह सबसे दुखद बात होगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है, और यह भी सत्य है कि तुम सबसे छुपाना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सत्य और प्रेम दोनों कभी किसी से छुपाए नहीं छुपता? यह सबके सामने आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रेम को लेकर चिंतित हो तो तुम इतना समझ लो कि तुम सबका सामना करने के लिए यदि तैयार नहीं हो तो तुम उससे प्रेम ही नहीं करते। क्योंकि जो इंसान इज्जत मान मर्यादा के लिए डरता है और वह किसी के जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहता, वह सही होता है। लेकिन वही जो प्रेम करता है वह सबका सामना करने की भी ताकत रखता है, और वह संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह ना तो चिंता करता है और ना ही उसे चिंता करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करने लगे हो उस व्यक्ति का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लो, और जो तुम्हें मान सम्मान का डर लग रहा है उसी को अपना मान सम्मान बनाओ। क्योंकि यदि किसी कार्य को छुप छुप कर करना पड़े तब वह कार्य चोरी होता है, और यदि तुम उसी कार्य को सबके सामने और नियम के अनुसार करोगे तो वह कार्य सत्य हो जाएगा। ना तो तुम्हारी मान मर्यादा कम होगी
और ना ही तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, प्रेम करना गलत नहीं होता। किसी से प्रेम हो जाए तो तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो। बस ध्यान इतना रखना होगा कि वह प्रेम शुद्ध और साफ होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में धारा बनकर करना चाहिए। और यदि ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सावधान रहने की आवश्यकता है तो केवल इतना कि संसार की डर की वजह से तुम अपने प्रेमी का हाथ गलती से भी मत छोड़ देना। उसकी इज्जत पर यदि तुम्हारी वजह से आंच आई और तुमने उसका साथ ना दिया, तब सबसे बड़ी गलती होगी। बल्कि तुम्हारी जहां इज्जत जाने वाली हो उसी को अपनी इज्जत बनाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि यदि तुमने किसी की चोरी की या किसी की धन पर बुरी नजर डाली है, उसकी वजह से तुम्हें अपने मान सम्मान का डर लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुमने चोरी की है, अर्थात किसी के धन पर बुरी नजर डाली है, तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जो किया है उसके लिए खतरा तो तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुमने अनजाने में या जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए जो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को तुम अपने से दूर करो। अर्थात तुमने जीस का जो सामान लिया है, उस सामान को, उस व्यक्ति को वापस करो और इतना समझ लो कि उससे यदि तुमने माफी मांग ली तो तुम रहा मान सम्मान बच जाएगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी भी शीघ्र ही टल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बच जाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आने वाली परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी और तुम चाह कर भी उन परेशानियों से बच नहीं सकते। यदि तीसरा कार्य तुमने यह किया कि गलती से भी तुमने गुरु का या अपनों से बड़ों का भारी अपमान किया है, तो यह तुमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से तुमने उनका, जिनका तुम्हें आदर करना चाहिए था, उनका निरादर किया है, तो निश्चित ही तुम्हें भी निरादर का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत की रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मान सम्मान को घटाने का प्रयास करेगा, जो कि तुम्हारी जान पहचान में वह व्यक्ति है, लेकिन तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने के पश्चात भी यह उम्मीद नहीं रख रहे हो कि वह तुमसे ऐसे शब्द कहे। लेकिन जब वह ऐसे शब्द कहेगा तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को हिला के रख देगा। तुम्हारे हृदय में जो धारा प्रवाह कर रही है, अर्थात वह प्रेम की धारा, वह जो तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रही है, वह निश्चित ही तुम्हारे हृदय में धारा प्रवाह करते हुए इस बात को महसूस करवाएगी कि तुमने जो अपनों से बड़ों के साथ गलती की है, वह तुम्हें कदापि नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ऐसी गलतियां इंसान के जीवन में विपत्तियां ले आती है, जिसकी इंसान कोई उम्मीद नहीं रखता। इससे बचने के लिए तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है, जिनका तुम मान सम्मान करते हो, जिनका गलती से निरादर कर चुके हो, और अब तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो और तुमसे वापस उतना ही प्रेम करे जितना कि वह तुमसे पहले प्रेम करते था, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उनसे वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किए गए कर्म का फल इंसान को भोगना ही होता है। यदि अनजाने में गलती हो जाए और तुम उसकी माफी मांग लो, तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने से पहले ही दैवीय शक्तियां की गई गलती की माफी भी देती है, और तुमने जो अपराध कर दिया है उसकी क्षमा मिलते हुए तुम्हें आगे जीवन में दंड भोगना नहीं पड़ता और ना ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, ये प्रकृति जो तुमसे बदला लेती है, तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हें वापस लौटा देती है। तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जिसके लिए गलत शब्द कहे हैं और तुमने अनजाने में इस कार्य को किया है, वह व्यक्ति तुमसे बदला ले ना ले, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कि तुम्हें निरंतर देख रही है, वह किसी न किसी के द्वारा तुमसे उस बात का बदला जरूर लेती है। अर्थात तुम्हें उस बात का एहसास कराती है कि तुमने जब किसी के लिए ऐसे शब्द कहे थे, तब उसके हृदय पर क्या बीती थी, क्या महसूस हुआ था। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है, तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है।
मेरे बच्चे जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े, या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वह तुम्हारा मान सम्मान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है तो फिर चाह कर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और ना ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ न कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज्य है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी ना किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेंगे। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान है वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस बात को मत सोचना कि तुम सबसे अपनी बातों को छुपा रहे हो तो तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सत्य है कि इंसान जिस बात को जितना छुपाता है वह बात किसी न किसी के समक्ष जरूर आती है। और कोई भी बात संसार में ऐसी नहीं होती जो छुपती है, बल्कि हर बात हर व्यक्ति को तब पता चल जाती है जब उसका निश्चित समय आता है और हर बात कभी ना कभी किसी के सामने अवश्य आती है। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वह तुम्हारा मान सम्मान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है तो फिर चाह कर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और ना ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज्य है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी ना किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेंगे। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान है वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा
कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस